अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ मैं पौधों को दे रही हूँ पानी। और क्योंकि ये आउटडोर पौधे पड़े हुए हैं तो इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। इनके लीव्स बहुत डस्टी हुए हुए थे, सिर्फ मैंने कहा इनके जो डस्ट वगैरह है उसको हटा दूँ पानी दे के। और पौधों को सर्दियों में इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती जब तक उनकी मिट्टी जो होती है वो ड्राई ना हो जाए। और आपको पता है ये भी मतलब सांस लेते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं ये हमारी तरह ये भी सांस लेते हैं। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी बहुत ज़ाहिर है जिन्होंने प्लांट्स रखे होते हैं वो उनके बारे में सर्च भी करते हैं। तो मुझे तो यही है कि जब इनके लीव्स डस्टी हो जाते हैं तो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो सुबह सुबह जब आप पौधों को पानी देते हैं ना तो आप ख़ुद भी बहुत फ्रेश फ्रेश फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो प्लांट्स लवर हैं उनको तो बेहतर पता होगा कि पौधों को पानी दे के और पौधों के साथ टाइम स्पेंड करके कितना अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी। और बस इसके बाद अपने मैंने पौधों को पानी दे दिया और उसके बाद मैं आऊँगी जी किचन में। और किचन में आज क्या होगा वो आप देखिएगा क्या होता है किचन में। किचन में ये हो रहा है जी, आज मैं आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी वगैरह तो नहीं दिखाऊंगी। और ये अम्मी ने भेजे थे जी अखरोट, जो कि 2-3 दिन के पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो मैं इनको अब रखती हूँ। और ये कश्मीर से हमारे अखरोट आए थे। तो जब भी कश्मीर से कुछ भी आता है तो अम्मी स्पेशल मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए लाजमी भेजती हैं। मतलब कहने का मेरे हस्बैंड को ये कश्मीर के अखरोट बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वो जब भी आते हैं तो उनके लिए स्पेशल भेजते हैं। तो ये मैं उनके लिए ही सेव कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे तो फिर मैंने कहा चले उनके, क्योंकि मैं संडे को ड्राई फ्रूट वगैरह तो ले आई थी, उसमें अखरोट भी थे। तो फिर मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए सेव कर लेती हूँ। तो बस ये मैं रख रही थी। और मैं जो हूँ ना कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरे नाना दादा जो है ना वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और अब्बू अम्मी मेरे जो हैं वो शादी के बाद पिंडी में ही आ गए थे और यहीं पे हम लोग सब बहन भाई पैदा हुए और यहीं पे हमारी शादियां भी हुई, मेरे बच्चे भी हो गए और हमारी समझो सारी लाइफ जो है पिंडी में ही गुजर गई। तो इसीलिए हमें पिंडी के साथ बहुत लगाव है। और तो बस मैंने कहा चले आज आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो इन लॉस हैं वो तो पिशावर से बिलोंग करते हैं, आप सबको ही पता है। तो चले जी, ये मैं लाई थी जी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं रात को खाने में क्या खाती हूँ। तो मैं रात को खाने में 2 अंजीर के पीस और फूल मखाने जो होते हैं ये मैं लाई थी। और ये मैं जो है इसी सर्दियों में यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना शोल्डर पे पेन होता है, नेक पे मेरी पेन है, बाजू मेरी बहुत ज़्यादा दर्द करती है। और अब तो 3-4 दिन से मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किचन में खड़ी होती हूँ ना, उसकी वजह से अब मेरी जो बैक पे है वो बहुत ज़्यादा अब दर्द शुरू हो गया। उसकी वजह से मैं जो है अब ये खा रही हूँ। ये मैं 1 कप दूध के साथ जो है मतलब कि 1 मुट्ठी लगा ले, मुट्ठी से भी कम होगा मैं, और 2 अंजीर के पीस लेती हूँ और बस ये मेरा रात का खाना होता है। अच्छा, मेरे पास देसी घी नहीं था, मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके ना और सारे इनको मैंने रोस्ट कर लिया था क्योंकि रोस्ट के बगैर इनका जो टेस्ट होता है ना, जायका जो होता है वो मतलब खाया नहीं जाता हमसे ना। तो मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, इससे बड़े क्रंची क्रंची ये हो जाते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है खाने में और खाया भी जाता है। तो बस ये है जी मेरा रात का खाना। और ये जो है कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है और पट्ठों की कमज़ोरी जिनको हो उनके लिए भी अच्छा है। तो ये है जी नेक्स्ट डे को जो है मेरा भाई आया था और उसके साथ जाना था मैंने। और उन्होंने जब भी कुछ भी लेना होता है ना तो भाई मेरे मुझे साथ हमेशा लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम आओ। और मतलब कि जो भी उन्होंने चीज़ लेनी होती है मैं साथ जाती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई मुझ पे इतना फ़ख्र महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनके भाई उनको रिस्पेक्ट कर रहे हों या उनके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा मतलब समझते हों, बहुत फ़ख्र महसूस करते हों। क्योंकि मैंने कभी भी अपने जो माँ बाप को कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ़ नहीं दी, मेरी वजह से उनको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ है ना शादी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना अगर मैं अपने ऊपर भी सह लेती हूँ ना तो कोई नहीं, मैं कभी भी अपने पिछलों को मैंने कभी भी कोई तंग नहीं किया, कभी कोई परेशानी नहीं दी, कभी मैंने उनको कोई दुख नहीं दिया।
अपने ऊपर सह लिया, झेल लिया सब कुछ, लेकिन उनको कभी भी मैंने कोई शिकायत नहीं दी, कभी कोई दुखड़े अपने नहीं सुनाए। और शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, मेरे लिए ये बहुत, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हस्बैंड दिया, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब के नसीब में अच्छे हस्बैंड करे, और जिनकी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजरी है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और हदायत दे, नेक बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड के साथ भी उनके माँ बाप की दुआएं हैं। और शुक्र है, मैं जितना भी अदा करूँ ना कम है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पेरेंट्स की आपके साथ दुआएं हों, और जब पेरेंट्स की दुआएं औलाद के साथ होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि कामयाबी उनसे कभी दूर हो ही नहीं सकती। उनको ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी देता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों। माँ बाप की दुआओं में इतना असर होता है। और यहाँ जी मैं बना रही थी अपना क्लीनर, और क्लीनर में आपने देखा ही है, मैंने सिरका डाला था, लिक्विड डाला था पानी डाल के, और ये मैं ग्रिल के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है ना, आप इतने महंगे महंगे जो है वो क्लीनर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं जो है ग्रिल पे ये क्लीनर बनाती हूँ, और इससे इतनी अच्छी जो साफ़ हो जाती है ना ग्रिल, मतलब दाग धब्बे, पानी के निशान, कुछ भी होता है ग्रिल पे, बस ये स्प्रे करती हूँ, ऊपर से कपड़ा मार देती हूँ, और लश लश कर रही होती है ग्रिल। जिनकी ऐसी ग्रिल्स हैं वो कभी ट्राई करके देखिएगा, तो आप कहेंगे वाकई सही कह रही थी। तो बस यहाँ आज मैं ग्रिल का काम कर रही हूँ, ग्रिल साफ़ कर रही हूँ। और घर के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं ना, कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और अच्छा, मुझे ना किसी ने कहा था कि आप बोलती बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि व्लॉग में मैं नहीं बोलूँगी तो मैं क्या कहूँगी? मैं साइलेंट व्लॉग तो बना नहीं सकती कि खामोशी मतलब कि खामोशी से मैं शूट करती रहूं और आपको पीछे से शोर शराबों की आवाज़ आ रही हो, या मैं इस ऐसी जगह पे नहीं रहती जहाँ पे मैं बिल्कुल मतलब कि बात भी ना करूं, और आपको वीडियो जो है वो रियल ओरिजिनल जो वॉइस है वो आती हो, तो ज़ाहिर है मुझे बोलना पड़ता है। तो कुछ लोगों को तो मेरा बोलना इतना अच्छा लगता है, और कुछ को नहीं कह सकती हूँ, एक आध को थोड़ा सा मेरे से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जो है आपका अगर दिल नहीं करता, व्लॉग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। तो चलें खैर है, कोई बात नहीं, अपना अपना हर एक का माइंड होता है। तो ये फिर आ गई जी मैं ड्राइंग रूम में, और आज जो है इसके घड़ी के सेल भी चेंज करने थे, और इसी बहाने मैंने कहा चलो घड़ी भी साफ़ हो जाती है। और वैसे भी घड़ी तब भी साफ़ होती है जब इसके सेल ख़त्म होते हैं, तो हमें उतारनी पड़ती है, तो फिर ही हम इसकी सफाई करते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैंने घड़ी उतार ली, और इसकी डस्टिंग जो है वो मैं अब कर लूँगी। पहले ड्राई कपड़े के साथ सारी डस्ट वगैरह हटा दूँगी, उसके बाद जो ग्लास क्लीनर होता है उसके साथ मैं इसको साफ़ कर लूँगी, सेल वगैरह डाल दूँगी। और बस आज जो है ना मेरा मतलब कुछ दिल ही नहीं कर रहा था कुकिंग वगैरह करने को। मैंने कहा बस घर की जो है, आपको पता है जब घर गंदा हो ना तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ जो है मैंने कहा चलो ये भी कर लूँ, और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं इंशाल्लाह, उनके भी 23 को ख़त्म हो जाएंगे, उनके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी। 1-2 दिन के लिए जाऊँगी, ज़्यादा नहीं जाऊँगी, और मैं बहुत कम अम्मी की तरफ जाती हूँ। अच्छा जी, घड़ी तो होगी साफ़, और ये सुबह के टाइम है, ये कोई रात का टाइम नहीं था। ये सुबह सुबह जो है मेरे काम होते हैं, और सुबह के काम हो जाएं तो ठीक है, उसके बाद टाइम जो जो गुज़रता है तो वैसे ही इंसान की बैटरी डाउन होती जाती है। तो बस यहाँ फिर मैंने कहा चलें, यहाँ ये ड्राइंग रूम जो है हमारा ये भी यूज़ में ही आता है 24 घंटे, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर अम्मी को जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो यहीं पे ही बैठते हैं, और चाय वगैरह भी वहीं यहीं पे ही टेबल पे ही बैठ के पीते हैं, मतलब यहीं पे ही ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है। तो ये भी हमारा रूम यूज़ में आता है, मतलब सारे ही घर के जितने भी रूम्स हैं ना
वो यूज़ में ही आते हैं। कोई ये नहीं कि कोई स्पेशल जगह ऐसे बनी हो जहाँ पे कोई गेस्ट ही आए तो आएँ, लेकिन चलें कोई नहीं। तो बस मैंने कहा चलें टेबल वगैरह भी साफ़ कर लूँ और लैंप भी जो है वो भी सेट कर लूँ। बस डस्टी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो मैंने कहा चलें आज ये भी कर लूँ। यही था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आपके लिए हाज़िरी मैंने कहा दे दूँ, लेट ना हो जाऊँ। और बस अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।